बिहार विधानसभा चुनावों में लगे बड़े झटके से इंडिया ब्लॉक को उचित सबक लेना चाहिए। भाजपा में आई नई जान, अगले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगला लक्ष्य। लेखक नित्य चक्रवर्ती। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है और 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एनडीए के घटकों की जीत ने राजद और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटकों को चौंका दिया है। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को 35 और अन्य को 6 सीटें। 2025 के इस जनादेश को राजद के नेतृत्व वाले बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन का संभावित मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद इंडिया ब्लॉक में भारी उत्साह था और राहुल गांधी के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन ने चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था, महागठबंधन की रणनीति और चुनाव अभियान में क्या गलती हुई? इसका आकलन इंडिया ब्लॉक के नेताओं और उनके थिंक टैंक को सावधानीपूर्वक करना होगा। सबसे पहले, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में किनारे लगाना कोई आसान काम नहीं है। 2025 के इस चुनाव ने मुख्यमंत्री का पुनर्वास कर दिया है। उनके पास कहावत के अनुसार 9 जन्म हैं। भाजपा को अकेले सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली हैं, जबकि जदयू को 85 सीटें। दूसरी बात, नीतीश कुमार की वजह से महिलाओं का समर्थन निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में गया है। चुनाव से कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की घोषणा का बड़ा असर हुआ। राजद नेता की बाद की घोषणा उस प्रभाव को हासिल करने में विफल रही। तीसरी बात, राहुल गांधी के एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का मतदाताओं पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। एसआईआर पर रणनीति का समग्र रूप से इंडिया ब्लॉक द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राहुल गांधी निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें अपनी शर्तों पर इंडिया ब्लॉक के एजेंडे को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि राजद को भाजपा से ज्यादा वोट मिले। राजद में क्षमता है और यही वह पार्टी है जो 2025 के चुनाव अभियान में अपनी कमजोरियों का आकलन करके वापसी कर सकती थी। इसी तरह भारी हार झेलने वाली भाकपा माले को भी यह आकलन करना होगा कि उसका आधार कुछ हद तक क्यों कम हो गया है। यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने महागठबंधन के वोट, खासकर राजद के वोट काटे। लेकिन महागठबंधन को असली झटका चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रालोद से लगा, जो अपने दलित वोट एनडीए उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर सकी। चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन से भाजपा और जदयू को काफी फायदा हुआ। 21 सीटों के साथ चिराग पासवान राज्य और केंद्र दोनों ही राजनीति में शक्तिशाली हो गए हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन नेतृत्व से महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार कारकों पर आत्ममंथन करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भाजपा के लिए यह उनके गौरव का क्षण है। एसआईआर के खिलाफ आंदोलन ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को ही परेशान कर दिया था, लेकिन वे बेहतरीन रणनीतिकार हैं और संकट की स्थिति से बाहर निकलना जानते हैं। अब उनका अगला ध्यान केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के अगले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने पर है। बिहार चुनाव की हार से उचित सबक लेना और अप्रैल-मई 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के अगले दौर में चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर तैयारी करना इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा काम है। अब केवल 4 महीने बचे हैं, इसलिए इंडिया ब्लॉक के घटकों के पास समय नहीं बचा है। उन्हें संबंधित राज्यों में अपना काम शुरू कर देना चाहिए। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विपक्षी सरकारों को गिराने की पूरी कोशिश करेगा। उनका पूरा ध्यान इन्हीं दोनों राज्यों पर रहेगा। केरल में मुकाबला माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच है। भाजपा ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीटें हासिल कर सकती है। नई सरकार का नेतृत्व इंडिया ब्लॉक के किसी भी सहयोगी माकपा या कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में
इंडिया ब्लॉक को एक राजनीतिक रणनीतिकार मिल गया है जो 2026 के विधानसभा चुनावों में राज्य स्तर पर भाजपा का मुकाबला कर सकता है। सभी संकेत यही बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह चाहे जितने भी प्रयास करें, भाजपा संगठनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सभी दांव खेलेगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो इस बात से वाकिफ हैं और वह और उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। इंडिया ब्लॉक के लिए 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तमिलनाडु में हुए हालिया घटनाक्रमों से चिंतित होने का एक कारण जरूर है। फिल्म स्टार विजय हलचल मचा रहे हैं और उन्हें युवाओं और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनकी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक गठबंधन पर कोई रुख तय नहीं किया है। लेकिन अगर विजय एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन के साथ हाथ मिलाते हैं तो इससे स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और इंडिया ब्लॉक के घटकों, जो मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, के लिए खतरा पैदा हो सकता है। 2025 में तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति 2021 के चुनावों से थोड़ी अलग है। डीएमके के नेतृत्व वाले मोर्चे को इस चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए और राज्य के विपक्ष द्वारा पेश किए गए किसी भी संयुक्त खतरे का सामना करने के लिए व्यापक तैयारी करनी चाहिए। असम में भाजपा को राज्य में सत्ता बरकरार रखने का भरोसा है। केंद्रीय पार्टी नेतृत्व को मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की बंगाली भाषी मुसलमानों को असमिया भाषी मुसलमानों से अलग करने और असमिया हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए हिंदुत्व की तर्ज पर प्रचार करने की रणनीति पर भरोसा है। असम में आखिरकार इंडिया ब्लॉक पार्टियां 2026 के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक तरह की एकजुटता पर पहुंच गई हैं, जो असम में अग्रणी इंडिया ब्लॉक पार्टी है। असम में 35% अल्पसंख्यक, मुख्यतः मुसलमान, हैं। एआईयूडीएफ लंबे समय से मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों के हितों की देखभाल करने वाली पार्टी है। कांग्रेस को इस पार्टी के साथ चुनावी मोर्चा बनाने में समस्या हो रही है। लेकिन अगर एआईयूडीएफ अलग से लड़ती है तो इससे कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को मदद मिलेगी। कांग्रेस बिहार में एनडीए के साथ चिराग पासवान के रणनीतिक गठबंधन और इससे एनडीए को हुए लाभ से सबक ले सकती है। विपक्षी मोर्चा भाजपा विरोधी मतों को विभाजित न करने के उद्देश्य से चुनावी समझौता कर सकता है, भले ही एआईयूडीएफ को विपक्षी मोर्चे का हिस्सा न बनाया जाए। अगर इंडिया ब्लॉक असम में 2026 के चुनावों में भाजपा को हराना चाहता है तो उन्हें भाजपा विरोधी मतों का कोई विभाजन नहीं करना होगा। हर राज्य के चुनाव के लिए एक अलग चुनावी रणनीति की जरूरत होती है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी परिदृश्य तय हैं, लेकिन असम में यह अभी भी अस्थिर है। अभी तो बस एक कदम आगे बढ़ा है। असम में इंडिया ब्लॉक की अंतिम जीत के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, जो एक उचित चुनावी रणनीति से संभव है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मिलना होगा, गहन विश्लेषण करना होगा और अप्रैल-मई 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कदम उठाने होंगे। दिल्ली के बाद 2025 में होने वाला एक और विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीत लिया है। लेकिन 2026 की लड़ाइयों के लिए इंडिया ब्लॉक कोई भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता।